तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सिलेबस देखने वाले हैं कि CCSU एमएड 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का क्या सिलेबस है। 2 ईयर के सिलेबस की हम बात करने वाले हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से जितने भी अभ्यर्थी एमएड में इनरोल्ड हो गए हैं उनके लिए। तो देखिए, सिंपली से आपको यहाँ पे 3 डॉट का निशान मिल जाता है। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं, वरना आप स्क्रॉल करते जाइएगा। आप स्क्रॉल करते जाएंगे जब, तो आपको देखिए यहाँ पे सिलेबस का एफिलिएटेड कॉलेज सेक्शन में सिलेबस का ऑप्शन मिल जाता है चौथे नंबर पे। तो आपको सिंपली सा इस पर क्लिक कर देना है सिलेबस पे। तो आप देख सकते हैं कि सिलेबस का पेज हमारे सामने आ गया है। जैसा कि हम यहाँ पे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कैंपस सिलेबस पे क्लिक करेंगे, व्यू सिलेबस पे, तो हमको जो भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में सिलेबस फॉलो होता है एमएड का दिख जाएगा। यदि आप कोई एफिलिएटेड कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो आप ये इस व्यू सिलेबस पे भी क्लिक करके एमएड का सिलेबस देख सकते हैं कि आपके कॉलेज के लिए कुछ अलग तो नहीं है। तो सेम सिलेबस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो CCSU में सिलेबस फॉलो होता है वही आपके एफिलिएटेड कॉलेजों में भी फॉलो होता है। यदि आपको देखना है तो आप इस पर क्लिक करके अपना स्पेशल देख सकते हैं। बाकी सेम है, जो मैं बताने वाला हूँ वही है। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको एक PDF डाउनलोड होगी जिसमें कि सिलेबस दिख जाएगा। तो हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो हम आइए आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि PDF डाउनलोड हो गया है। एमएड 2 ईयर के प्रोग्राम की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपका सेमेस्टर वाइज एमएड है, तो 4th सेमेस्टर का आपका एमएड है। क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की। तो आप सब तैयार कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा ताकि क्लासेस निर्धारित समय पे आती रहें और आप सबको फ़ायदा मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं कि आपको थ्योरी के 4 पेपर पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। कोर्स कोड आपका यहाँ पे है एमएड CC 101, यानी पहला पेपर। सब्जेक्ट नहीं, पेपर, हाँ ठीक ना। एमएड CC 102 यानी दूसरा पेपर। एमएड CC 103 यानी थर्ड पेपर। एमएड CC 104 यानी चौथा पेपर। यानी 4 पेपर आपको टोटल इसमें पढ़ने हैं। एमएड में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो एजुकेशन होता है, बाकी आपके पेपर होते हैं। इतना आप समझ लीजिए। तो पहला जो पेपर है आपका CC 1, वो है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जो कि आपका यहाँ पे देखिए, इंटरनल आपको 20 नंबर इसमें मिलेंगे और थ्योरी से आपको 80 नंबर मिलेंगे। इतना समझ लीजिए। तो आपका टोटल ये 100 नंबर का है। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट यहाँ पे है, इसमें भी वही है, इंटरनल के 20 नंबर और थ्योरी के 80 नंबर, यानी कि आपको क्या कहते हैं, 100 नंबर का है। 80 नंबर वाला मतलब आपका वो एजेंसी पेपर लेगी। सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन आपका थर्ड पेपर है, सेम प्रोसेस है। चौथा पेपर है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स इशूज़। तो ये भी आपका सेम वही है, 80-20 का 100 नंबर का पेपर है। तो इस प्रकार से आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 4 पेपर पढ़ने हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं कि आपको 20-20 नंबर इंटरनल में और दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल जो कि आपका है 40 नंबर का, इसमें प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल 1 में आपका क्या है, रीडिंग एंड रिव्यू ऑफ 4 क्लासिक बुक्स ऑन एजुकेशन। 4 कोई शास्त्रीय बुक जो कि शिक्षा पे आधारित हो। शास्त्रीय मतलब कि स्टैंडर्ड बुक जो कि उसको मान्यता प्राप्त हो, ऐसी कोई 4 बुक जो कि शिक्षा पे आधारित हो, उसका आपको पढ़ना है उसको और उसका रिव्यू करना है। रिव्यू मतलब आप एक फ़ाइल बनाएंगे और उस बुक की विशेषताएं बताएंगे और उस बुक के दोष भी बताएंगे। यानी रिव्यू कर देना है कि क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, समीक्षा करना है। प्रैक्टिकल 2 में क्या है, सेमिनार प्रेजेंटेशन ऑन फिलोसॉफिकल एंड साइको सोशल इश्यूज ऑफ एजुकेशन। एक सेमिनार में आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा। प्रेजेंटेशन का मतलब हो सकता है कि आपको PPT तैयार करना होगा। इसके लिए भी आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। तो प्रैक्टिकल की आप टेंशन न लीजिएगा, अभी आप थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिकल कैसे करना है, क्या करना है, इस पर मैं रिसर्च करके पता करके आपको अच्छे से उस पर मैं आपको जो TLM होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी फाइल बनाने के लिए, PPT बनाने के लिए, तो मैं हेल्प आपको करूँगा। ठीक, तो फिर इतना ये हो गया हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का। सेकंड सेमेस्टर पे हम देख लेते हैं।
थर्ड सेमेस्टर की जो क्लासेस है आपका 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, तो क्लासेस को देखिएगा और थोड़ा सपोर्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि यूट्यूब पर पहली बार एमएड की क्लासेस चल रही हैं। इससे पहले किसी भी चैनल पर एमएड की क्लासेस नहीं चलाई गई हैं, तो थोड़ा आप सबसे सपोर्ट चाहिए। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और अन्य भी जो अभ्यर्थी हैं आपके यूनिवर्सिटी के, उनको बताइएगा कि क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर ये सर पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ें। सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके वही 4 पेपर होंगे, 80-20 का रेशियो होगा, टोटल 100 नंबर का होगा और प्रैक्टिकल के 40 नंबर होंगे। तो पहला पेपर है आपका एजुकेशनल स्टडीज़ एंड सिस्टम, दूसरा है फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, तीसरा है पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इशूज़ एंड टीचर एजुकेशन, चौथा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। इसमें जो आपका पहला प्रैक्टिकल है वो आपका स्कूल ऑब्जर्वेशन 10 दिन का होगा। आपको स्कूल में ले जाया जाएगा, आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, फाइल बनाएंगे, काम खत्म। उसके लिए 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। दूसरा प्रैक्टिकल है सम मिशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल फॉर डिजर्टेशन। आपको बनाना है, कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको डिजर्टेशन यानी कि पीपीटी और हार्ड कॉपी दोनों आपको तैयार करना होगा, उसे बोलते हैं हम डिजर्टेशन। तो उसके लिए भी आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। डिजर्टेशन कैसे बनाना है, यदि आप चैनल पर बने रहेंगे, आप सबका सपोर्ट रहेगा, तो आपको कोई भी दिक्कत मैं नहीं होने दूंगा। जहाँ भी कोई दिक्कत होगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सपोर्ट करना होगा। अब देखिए थर्ड सेमेस्टर में क्या है, वही 80-20 का रेशियो है। 2 आपके पेपर मेन होंगे, यानी कि ये इसमें आपको ऑप्शन नहीं है, यही लेना ही है, कंपलसरी है। रिसर्च डिजाइन स्टैटिक्स एंड रिपोर्ट राइटिंग, और दूसरा है टेस्टिंग मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन एजुकेशन। और इसके बाद 2 पेपर आपके इलेक्टिव टाइप के होंगे, इसमें से आपको एक चूज करना है, एक चूज आपको करना है। आप या तो SC11 चूज कर सकते हैं या तो SC12 चूज कर सकते हैं। तो देख लीजिए, पहले में क्या है, इशूज़ एंड कंसर्न ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की प्रारंभिक शिक्षा के क्या मुद्दे हैं। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो ये सेक्शन आपको लेना पड़ेगा। सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रारंभिक एजुकेशन की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका क्या कार्यप्रणाली है, क्या स्वरूप है। तो या तो आप प्रारंभिक शिक्षा पढ़ना है तो SC11 ले लेंगे, और अगर आपको इशूज़ एंड कंसर्न ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ना है, यानी कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की क्या स्ट्रक्चर है, क्या सिस्टम है, क्या इशूज़ हैं, तो पढ़ना है तो आप SC12 ले सकते हैं। तो 1 से 5 यानी कि एलिमेंट्री, 1 से 8 यानी एलिमेंट्री, दोनों आपका आ जाएगा इसमें एलिमेंट्री। और आपका 9 से 12 जो है वो आ जाएगा आपका माध्यमिक यानी सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी में। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हो, आपका क्या इंटरेस्ट है। ठीक, क्या बेहतर है मैं उस पर बताऊंगा, उसके लिए हमको एक अलग वीडियो बनाना होगा, तथ्यों को पता करना पड़ेगा। वो जो आपके पेपर हैं 100 नंबर के ही हैं। तो इस प्रकार के 400 नंबर के टोटल 4 पेपर हैं, जिसमें से 2 आपके इलेक्टिव पेपर हैं, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, आपके ऑप्शनल पेपर हैं, इसमें आपको चूज करना है, और 2 कंपलसरी हैं। इसमें प्रैक्टिकल क्या है थर्ड सेमेस्टर में, रीडिंग एंड रिव्यू ऑफ 2 रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ रिप्ट्यू। तो आपको ये रिसर्च पेपर को रिव्यू करना है जो कि पब्लिश हुए हैं जर्नल ऑफ रिप्ट्यू में। तो ये आपको 20 नंबर इसमें नंबर दिया जाएगा। इंटर्नशिप इन अ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉलोड बाय अ रिपोर्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन। 20 दिन का आपका इंटर्नशिप होगा, यानी पढ़ाने के लिए आपकी ड्यूटी लगेगी, और आपको एक प्रेजेंटेशन भी तैयार करना होगा, फाइल तैयार करनी होगी कि 20 दिन में आपने क्या क्या किया है। तो चैनल पे बने रहेंगे तो कोई भी प्रैक्टिकल में हम आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। तो थर्ड पेपर में भी वही है, 400 नंबर की थ्योरी है और 40 नंबर की प्रैक्टिकल है। फोर्थ सेमेस्टर में क्या है, 2 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, 100 नंबर के हैं, करिकुलम डेवलपमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। और इसके बाद आपके सेलेक्ट एनी 2 पेपर्स फ्रॉम फॉलोइंग। ये आपके 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन 6 ऑप्शनों में से आपको कोई 2 पेपर सेलेक्ट करने हैं। तो 6 ऑप्शन क्या हैं, प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवारत शिक्षक शिक्षाण, और सेवारत शिक्षक शिक्षा, और सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा के बारे में यदि आपको पढ़ना है कि जो टीचर बन गए हैं उनको हम किस प्रकार से प्रशिक्षण देते हैं, और जो टीचर नहीं बने हैं यानी कि बीएड है, डीएलएड है, तो उनको हम किस प्रकार से शिक्षा देते हैं, इसके बारे में यदि आपको पढ़ना है तो OC 15 ले लीजिएगा। कॉम्परेटिव एजुकेशन के बारे में पढ़ना है तो OC 16। गाइडेंस एंड काउंसलिंग परामर्श और निर्देशन के बारे में आपको पढ़ना है तो OC 17 ले लीजिएगा। एकेडमिक राइटिंग के बारे में पढ़ना है तो OC
OC 18 ले लीजिएगा। योगा एंड हेल्थ एजुकेशन पढ़ना है तो 19 ले लीजिएगा। सेल्फ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है तो 20 ले लीजिएगा। तो मेरे अनुसार से इसमें सबसे अच्छा सब्जेक्ट दो है, एक गाइडिंग एंड काउंसलिंग है और एक आपका है प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन। फिर भी मैं 6 सब्जेक्ट पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं चर्चा करूंगा कि कौन सा लेना हमारे लिए बेहतर होगा। ऑन तथ्यों के हिसाब से हम कुछ तथ्य प्रस्तुत करेंगे जिस पे कि हम डिस्कशंस कर लेंगे कि कौन सा पेपर हमारे लिए बेहतर होगा, जिसको कि यहाँ से हम ऑप्शन में से चूज करें। प्रैक्टिकल इसमें आपका एक है लेकिन बड़ा है, 80 नंबर का प्रैक्टिकल है, यानी कि 4th सेमेस्टर आपका 480 नंबर का टोटल पूर्णांक होगा। और इसमें प्रैक्टिकल है कि आपको डिजर्टेशन बनाना है। आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा एजुकेशन से रिलेटेड, उस पर आपको डिजर्टेशन, ये 80 नंबर का है तो सिंपली सा बात है, लंबा बनेगा यानी कई पेजों का बनेगा तो बड़ा डिजर्टेशन होगा। तो आप चैनल पे बने रहेंगे तो हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे आपका क्या होता है कि देखिए, आपको अगर पेपर वाइज अपना सिलेबस देखना है कि एक 1 यूनिट में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और बाकी अगर आप अपनी पर पेपर की PDF चाहते हैं इंग्लिश एंड हिंदी में यदि हम आपको प्रोवाइड करें तो इस वीडियो के ऊपर 20 कमेंट आने चाहिए। अगर 20 कमेंट में आप बोलेंगे कि सर हमें PDF बाईलैंग्वेज प्रोवाइड करा दीजिए पर पेपर का सिलेबस, कि पर पेपर में हमें क्या पढ़ना है, तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे और आपको सिलेबस रिव्यू कर देंगे। तो उसके लिए आप अपना यूनिटी दिखाइए और वो चीज़ दिखाइए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि आपकी 1 नवंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी एमएड 2 ईयर कोर्स की। तो आपको करना क्या है कि मैंने आपको पेपर बता दिया कि आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। उन पेपर का आप यहाँ से स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यूनिट वाइज सिलेबस मिल जाएगा कि 4 यूनिट टोटल होंगे और 4 यूनिट में से क्या क्या पढ़ना है, आपको कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं। 4 नहीं, शायद 5 यूनिट है। हाँ, तो टोटल कितने यूनिट हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट आप देख के, नंबर ऑफ़ यूनिट के अंतर्गत नंबर ऑफ़ जितने भी टॉपिक होंगे उन टॉपिकों को एक नोटबुक आज ही ख़रीद लीजिए अगर एडमिशन हो गया है तो। और उसमें अपना जो फर्स्ट पेज होगा, सेकंड पेज होगा, उस पर सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब भी क्लासेस आएँ तो आप उसको देख के अपना प्रिपरेशन कर सकिए और अपना नोट्स बना सकिए ताकि आपको एग्ज़ाम के समय कोई भी दिक्कत न हो। तो इतना आप कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और यदि पर पेपर का आपको सिलेबस मैं रिव्यू करूँ आप चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप यहाँ से स्टडी करना चाहते हैं एमएड 2 ईयर्स की तो। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी PDF दी जाएंगी। और उसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को यदि ज्वाइन करते हैं तो आप हमसे डिस्कशंस कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थ्रेड्स अकाउंट आप चलाते हैं तो थ्रेड्स पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आप हमारी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं, हम आपकी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं ताकि हमें पढ़ाई करने में मज़ा आएगा, क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो ही हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ अगर आप करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि जब भी एमएड की क्लास आए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताना मत भूलिएगा वीडियो कैसा लगा।